आज हम एक मुझे पुराने पेशेंट की याद आई तो मैंने कहा उसका मैं बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि टॉपिक से जुड़ा हुआ ये स्टोरी है, पेन स्टोरी। पेशेंट यंग पेशेंट था। उसकी एज मुश्किल से 34, 35, 36 साल के आसपास होगी। पेशेंट जब आए तब उनका छोटी फिंगर, लिटिल टो, छिंगली जिसको हम बोलते हैं, पैर की छोटी फिंगर पूरी तरीके से ब्लैक हो चुकी थी। जब उनका पैल्पेशन हम नॉर्मली देखते हैं कि खून का कैसा वहाँ पे फ्लो है, वो देखा तो खून का फ्लो भी बहुत ज़्यादा नहीं था। और जब उनसे प्रॉपर पूछा कि जो हमें मेन हिस्ट्री में पॉइंट पूछना था कि क्या आप सिगरेट या बीड़ी कुछ पीते हैं, तो उन्होंने बताया कि हाँ सर, मैं लेबर हूँ, तो मैं कम से कम दिन भर में 2 से 3 बंडल बीड़ी पीता हूँ। और पिछले कब से पी रहे हैं? कम से कम पिछले 15 सालों से पी रहे हैं। तो ऐसे लोग जो क्रॉनिक बीड़ी स्मोकर्स होते हैं मेनली, उन लोगों में धीरे 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 कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं खून की नलियों में, ब्लड वेसल्स में, जिससे पैर की उंगलियों में या पैर में ब्लड फ्लो कम हो जाता है और धीरे धीरे वो सिकुड़ती जाती है, जिससे उनका फ्लो नहीं होता और उंगलियों में कालापन आ जाता है या बहुत सीवियर पेन होता है। फिर ऐसे केसेस को हम बोलते हैं बर्जर्स डिजीज या पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज। तो ऐसे पेशेंट्स को फिर मेडिकेशन, क्योंकि उतना उपयोगी नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ हो रही होती है प्रोसेस, तो ऐसे पेशेंट को मैंने सीधे लंबर सिंपैथेटिक ब्लॉक होता है जिसको हम केमिकल न्यूरोलिसिस बोलते हैं ऑफ लंबर सिंपैथेटिक सिस्टम, वो किया। तो ये बहुत इफेक्टिव ब्लॉक होता है। एक एक्सरे मशीन होती है, फ्लोरोस्कोप, उसके अंडर में किया जाता है और बहुत इफेक्टिव होता है। जब भी उस पेशेंट का किया तो उसको बहुत अच्छा रिलीफ हुआ। फिर रेगुलर वो पेशेंट फॉलो अप करता गया, तो धीरे धीरे वो जो उसका कालापन आ गया था उसकी छिगली में, टो में, वो धीरे धीरे चला गया और धीरे धीरे वो अच्छा हो गया। एक प्रिकॉशन के साथ कि उसको आगे बीड़ी नहीं पीनी होगी। तो ऐसे चीज़ें बहुत कुछ पेन मेडिसिन में जो कि बहुत बड़े चेंजेस आती हैं। आज लेट्स टॉक मनी बुक में एक इम्पॉर्टेंट बात कही जो मैं पिछले उससे कोरिलेट करूँगा कि क्यों हमें ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे हमें रिटर्न अच्छा मिले। जैसे म्यूचुअल फंड्स में ऑन एन एवरेज अगर आप लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट करते तो मोटा मोटी 11, 12, 13% के आसपास। तो ऐसी चीज़ें जो महंगाई को बीट कर सकें, क्योंकि आपने देखा होगा कि समय के साथ हर चीज़ का रेट बढ़ता है। जो एक डेयरी मिल्क, पहले इतनी बड़ी डेयरी मिल्क 5 रुपए की मिलती थी, आज वही 5 रुपए में इतनी सी डेयरी मिल्क मिलती है। क्यों? क्योंकि महंगाई के कारण हमने साइज छोटा कर दिया, महंगी होती जा रही है। उसी तरीके से जो एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल 10 रुपए में इतनी बड़ी मिलती थी, आज वो एक छोटा सा मिलता है। कहने का मतलब ये है क्योंकि समय के साथ पैसे की वैल्यू कम होती जाती है, तो उस वैल्यू को बनाए रखने के लिए हमें ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जो हमें महंगाई से ज़्यादा रिटर्न मिले। आज के लिए इतना। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा।